जेन वाई जिसे कहते हैं 80 से 90 के दशक में जन्मे लोग जिंदगी का मस्त मजा ले रहे हैं, इस अर्थ में कि एंटीना घुमाव घुमाव से लेकर कंप्यूटर के प्रारंभिक जीवन से लेकर नोकिया के छोटे मोबाइल से लेकर स्क्रीन मोबाइल कैमरा से लेकर एआई को दौर को बखूबी समझ रहे हैं, बखूबी जी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 80 से 90 के दशक वाले लोगों की जवानी जा नहीं रही है और बुढ़ापा वो आने नहीं दे रहे हैं। तो हमें इस एआई के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। ये कैसे हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को प्रभावित कर रहा है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर में, इस बात के जवाबदेही हम जेन वाई लोगों की भी है, ताकि हम जो नए पौध हैं, नए लोग जो हैं, जो एकदम से टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस डायरेक्ट हो रहे हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। देखिए, एक दौर में जब हम लोग पढ़ा करते थे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को और मानव मस्तिष्क को अलग करने का एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि एआई जो है, कंप्यूटर जो है वो सोचता नहीं है। उसमें जो कमांड दी जाती है वो एक मशीन लैंग्वेज जो कमांड दी जाती है उसी के अनुसार वो रिजल्ट देता है। इंसान जो है वो सोचता है, सोच कर वो उत्तर दे सकता है। इसलिए हर बार कंप्यूटर का जवाब एक होगा, क्योंकि उसमें कमांड है, उसमें प्रोग्रामिंग है। वो सोचता नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के हिसाब से फैसला नहीं लेता है। और इंसान जो है जो वो सोच समझकर परिस्थितियों के अनुसार जवाब देता है। आज एआई इस दौर को पहुंच गया है। ये जो लकीर थी ना, इस लकीर को काफ़ी तोड़ा तो नहीं है, काफ़ी महीन कर दिया है, काफ़ी पतला कर दिया है। बात आप चैट जीपीटी की करें, बात आप गूगल जेमिनी की करें, या बात बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहे चाइनीज एआई ऐप दीपसीक की करें। जी हाँ, दीपसीक बड़ा ही मज़ेदार ऐप है। तो आज ह्यूमन को सोचने का जो तरीका है, ठीक इसी तरीके से इसी रास्ते पर, इसी सोच पर चल रहा है एआई। वो भी डेटा को पैटर्न को समझता है और फिर उस डेटा को पैटर्न के आधार पर जवाब देता है। आप एक सवाल उससे पूछते हैं तो उसको कई तरीके से सोचता है और फिर उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकाल कर देता है, जो हम इंसानों के गुण हुआ करते हैं। तो हमारी जो एक अधिकार जिस पर थी उसको भी वो चुनौती दे रहा है। तो उसको भविष्य में किस तरीके से उपयोग करें, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस बात को हम समझें। और समझने से पहले आइए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए, आप चिंतन कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपके पास साबित नहीं होगी, इसलिए गूगल कुछ नहीं पता है। गूगल जो कुछ दिखा देगा वो सब सही ही होगा, ऐसा थोड़ी है। गूगल को सब पता है। गूगल को कुछ सब पता, गलत भी हो सकता है ना उसमें। कभी गूगल